हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आप सभी ने ये न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो स्टार फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, उन्होंने अपना जो प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, वहाँ से वो एग्जिट कर गए हैं क्योंकि बार्सिलोना की कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी और वो उस तरह का पैकेज इनको ऑफर नहीं कर पा रही थी। तो अभी उन्होंने नया एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया है, दैट इज़ पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन। ये पेरिस बेस्ड आपका ये इस तरह से फुटबॉल क्लब है और इसे इन्होंने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे इनको जो पैकेज ऑफर किया गया है उसमें एक पैकेज का एक सिग्निफिकेंट जो पार्ट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, वो उन्हें फैन टोकन्स के रूप में भी दिया गया है। अभी कितने फैन टोकन्स इनको दिए गए हैं ये नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन यही कहा जा रहा है कि एक लार्ज पार्ट पैकेज का फैन टोकन्स के रूप में इनको दिया गया है। तो ये फैन टोकन्स क्या होते हैं? ये एक तरह के क्रिप्टो टोकन्स आप इनको मान सकते हो। क्रिप्टो टोकन्स होते हैं, इनका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से हम क्रिप्टो करेंसीज़ को देखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के अंदर, चाहे हम इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात करें या अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें, तो उनके ऊपर एक प्रेशर जनरेट हुआ है कि इस तरह से हम भी डिजिटल करेंसीज़ को लेके आएँ। तो इसी तरह से क्रिप्टो टोकन्स का यूज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये क्रिप्टो टोकन क्रिप्टो करेंसी से किस तरह से अलग हैं और इनका क्या यूज़ होता है, किस तरह से इनका प्रचलन बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जा सकता है, और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रिप्टो टोकन को लेके, नॉन फंजिबल टोकन्स को लेके, ये थोड़ा हम यहाँ पे जानेंगे, पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशंस विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जिनको आप इस चैनल पे ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपका अनाउंसमेंट है, जो बच्चे 2021 का यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका 60 डेज से भी कम का टाइम बचा है और यहाँ पे आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। 15,000 रुपीज़ में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है और सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। यहाँ पे आपका 45 डेज़ का ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। एक तरह का बूस्टर कोर्स है जिसमें एक तरह की समरी कवर की जाएगी, प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं उनको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो फैन टोकन है, यहाँ पे जो पीएसजी फैन टोकन्स दिए गए पेरिस सेंट जर्मन, ये जो फुटबॉल क्लब है इसकी तरफ से, तो ये फैन टोकन्स होते क्या हैं? फैन टोकन एक तरह का नॉन फंजिबल टोकन है, एक तरह का क्रिप्टो टोकन है जो केवल डिजिटल आपका इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। डिजिटल एग्जिस्टेंस इसका है, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे कि आपकी कोई करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल। बिटकॉइन क्या है? आपकी क्रिप्टो करेंसी है। तो आपके पास में बिटकॉइन है, उसको आपने एक्सचेंज कर लिया बिटकॉइंस के बदले में, फाइन। तो ये होते हैं फंजिबल आइटम जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बदले में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। नॉन फंजिबल आइटम्स का क्या मतलब है? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ यूनिक इनकी इस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी वजह से इनको इस तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, ये जो पीएसजी क्लब है, इसके जो फैन टोकन्स हैं, इनको आप किसी दूसरे इस क्लब के उससे आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में पीएसजी के अगर फैन टोकन्स हैं, इनको आपने मैनचेस्टर या बार्सिलोना के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो जो पीएसजी के फैन टोकन जो वैल्यू ऐड कर रहे थे वो दूसरा फैन टोकन ऐड नहीं करेगा। इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन फंजिबल होते हैं। ओके, इसको किसी और से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, समथिंग एल्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। बिटकॉइन को आप डेफिनेटली दूसरे बिटकॉइन के साथ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि फैन टोकन एक तरह का नॉन फंजिबल टोकन है। क्रिप्टो टोकन इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक तरह से जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो वर्क कर रही हैं, उसी तरह से ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे आपके बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो आपका है सोसियोज, ओके, ये सोसियोज है, ये एक तरह का क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, ये इन फैन टोकन्स को क्रिएट कर रहा है। तो अगर किसी फैन को ये फैन टोकन खरीदना है, वो सोसियोज की वेबसाइट पे जा सकता है, वहाँ पे रियल मनी आपको पे करना पड़ेगा, आप वो पैसा देंगे और आपको ये फैन टोकन मिल जाएगा। अब ये फैन टोकन क्या है? मान लीजिए आपने पीएसजी का लिया है, इस फुटबॉल क्लब का आपने फैन टोकन लिया है, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी वैल्यू एडिशन मिलता है। जैसे कि आप जो भी डिसीजन हो रहे हैं, जो भी ऑफिशियल पोल्स हैं, वहाँ पे आप डिसीजन पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट कर सकते हो कि जो भी आपके माइनर डिसीजन होंगे वहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। गोल में किस तरह का म्यूज़िक होगा, टीम का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए प्री सीजन टूर में, या फिर आपको कुछ ऑफर वैलिड किए जाएंगे, जैसे कुछ डिस्काउंट हो गया टिकट्स के ऊपर, फाइन।
तो ये आपको एक्सेस दे रहा है। इस तरह से जो फैन टोकन्स होते हैं काफ़ी सारी वैल्यू ऐड करते हैं, तो जो भी पर्टिकुलर फैंस हैं वो यहाँ पे अपना रियल मनी देके इसको परचेज करते हैं ताकि वो एक पार्टिसिपेट कर सके, रियल पार्टिसिपेशन उनका रह सके। अब फैन टोकन्स के अंदर ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि इनको ट्रेड किया जा रहा है, जो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे इनको ट्रेड किया जा सकता है। जैसे बिटकॉइंस क्या होते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है इनकी, ओके, इनका जो वैल्यू है ऊपर नीचे जाता है। तो उसी तरह से ये जो आपके फैन टोकन या एनएफटी नॉन फंजिबल जो टोकन्स हैं इनको एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें, काफ़ी सारी वेबसाइट्स इस तरह से ऑफर करती हैं ये एनएफटी एक्सचेंज को। अभी आपका अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा ओपन सी करके ये प्लेटफॉर्म है, 2018 में एग्जिस्टेंस में आया, ये इस तरह की फैसिलिटी देता है। सिंस फैन टोकन्स आर ट्रेडेबल, तो इनकी जो प्राइस है ऊपर नीचे जाएगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये होंगे। जिस तरह से हम देखते हैं ना बिटकॉइन की प्राइस कभी बढ़ गई कभी नीचे आ गई, कभी टेस्ला ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, अच्छा स्टेटमेंट है तो ऊपर चला गया, अगर नेगेटिव है तो नीचे आ गया। तो ये बहुत वॉलेटाइल असेट्स होते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल अप्लाई टू द फैन टोकन्स एज वेल। फैन टोकन जो है आप देखोगे, जैसे पीएसजी का जो फैन टोकन है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। जब मैसी ने यहाँ पे पीएसजी को ज्वाइन किया तो इसकी वैल्यू डबल से भी ज़्यादा हो गई। और जब ये न्यूज़ आई कि मैसी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, 130% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला था। तो पीएसजी क्लब के लिए ये भी बेनिफिट हो गया। तो इस तरह से ये फैन टोकन्स का कॉन्सेप्ट है। फैंस को इस तरह से ये बेनिफिट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रियल इन्फ्लुएंसर आप रहेंगे। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाए तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा क्या यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें। और भी बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स हैं जैसे मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, एसी मिलान, और इन्होंने आपके ऑलरेडी ये फैन टोकन्स जारी किए हुए हैं और इनका जो प्रचलन है बढ़ता जा रहा है। ये स्पोर्ट्स, देखिए मैसी को ये पेमेंट किया गया इसलिए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में आपका आया। लेकिन फैन टोकन्स या जो नॉन फंजिबल ये जो टोकन्स का कॉन्सेप्ट है ये पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेशली आपका जो आर्ट फील्ड है वहाँ पे ये इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरह के क्रिप्टो टोकन है और नॉन फंजिबल ये टोकन्स हैं। मतलब इनको आप ऐसा एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्रिप्टो टोकन है और ये आपका किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इससे ऐसा समझते हैं, मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, उसकी पर्टिकुलर एक पेंटिंग है, तो अभी उसको पेंटिंग सेल करनी होती है। तो जो भी एग्जीबिशन हो रही है या जो भी वहाँ पे उसको अपनी पेंटिंग को एग्जिबिट करना होगा, तो मिडिल मैन वहाँ पे रहेंगे, किस तरह की पेंटिंग्स वो ऑफर कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अभी आर्टिस्ट के पास क्या हो गया, ये फ्रीडम हो गई कि वो अपनी पेंटिंग को, ये जो क्रिप्टो टोकन्स हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, इससे डायरेक्ट डील कर सकता है। जो खरीदार है वो पेंटर को अप्रोच करेगा और जो पेंटर है वो यहाँ पे ये क्रिप्टो टोकन उसको दे देगा। तो क्रिप्टो टोकन क्या है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है। ब्लॉकचेन एक तरह का क्या है, डिजिटल लेजर है। डिजिटल लेजर है, जैसे आपका खाता होता है, बही खाता होता है जिसमें आप लिखते हैं, दुकानदार जो लिखते हैं, तो उसी तरह से ये डिजिटल आपका लेजर है, बही खाता है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो डिजिटल आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसके अंदर चेंज आपका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इससे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये जब नॉन फंजिबल टोकन, और मान लीजिए इस पेंटर के पास कोई खरीदार आया, उसने कहा कि हम आपकी पेंटिंग का ये 10 लाख रुपए इस तरह से देते हैं, तो वो एक क्रिप्टो टोकन जनरेट करेगा, नॉन फंजिबल टोकन जनरेट करेगा। उसकी रिकॉर्डिंग, ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग होगी ब्लॉकचेन के थ्रू। और यहाँ पे ये जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी जिस बंदे ने उसको पैसे दिए हैं। तो ये क्या हो गया, फुल प्रूफ हो गया, और जो ऑनर है उसके लिए भी अच्छी बात है। फाइन। अब ये क्या है, नॉन फंजिबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टोकन उसको मिला है वो पर्टिकुलर उस पेंटिंग के लिए मिला है। वो अगर उसको एक्सचेंज करेगा तो वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए दूसरी पेंटिंग हो गई, कोई वीडियो क्लिप हो गया, ओके, एनीथिंग कुड बी देयर। तो इस तरह से ये आर्ट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली पूरा जो आर्टिस्ट हैं उनको बेनिफिट कर रहे हैं। आर्ट वर्ल्ड को डेमोक्रेटाइज करने का इन्होंने काम किया है। मीडिएटर्स को हटा रहे हैं तो आर्टिस्ट को भी बेनिफिट हो रहा है, उनको ज़्यादा इस तरह से पैसा मिल रहा है, उनको एक फ्रीडम मिल रही है किसी भी तरह के, वो अपनी पेंटिंग्स कर सकते हैं, आर्ट वर्क कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन उन पर नहीं रहेगा। सो दिस इज द थिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, टोकनाइज करने का काम कर रहे हैं। नॉन फंजिबल टोकन एक तरह का नया एक ट्रेंड है। जिस तरह से हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं उसी तरह से, या डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं उसी तरह से, अब जो आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आर्ट वर्क है, कोई वीडियो क्लिप हो गई, कोई पेंटिंग हो गई, कोई कलेक्टिबल्स हो गए, इवन सम प्रोडक्ट्स, आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे। आप कोई शूज़ ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के, तो हो सकता है यहाँ पे इस तरह से ये इशू किए जाएँ ताकि उसमें जो फेक है, ये चीज़ हट जाएगी। फाइन। एक आपको ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रहा है। सो रियल इस्टेट में हर जगह पे किसी भी चीज़ को आप टोकनाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स। और
ये एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी आपको दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो उसको डुप्लीकेट करना या वहाँ पे कुछ फर्जीवाड़ा करना, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनका प्रचलन बढ़ेगा। क्रिप्टो आपके जो टोकन्स हैं, इनका प्रचलन बढ़ने वाला है। और जिस तरह से अभी हमने देखा, इनका यूज़ अभी रिसेंटली देखा गया है। क्रिप्टो करेंसी को हम ऑलरेडी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है। इसीलिए आपके सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल करेंसी लाने पे मजबूर हैं। और उसी तरह से क्रिप्टो टोकन्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इनोवेशन हमें देखने को मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पे आप नॉन फंजिबल टोकन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से पूछ सकता है, क्या इनको ट्रेड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नॉन फंजिबल का क्या मतलब है, किस तरह से इनको कहाँ कहाँ पे इनका एप्लीकेशन है, ये कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके फ्री सेशंस यहाँ पे होते हैं, इसके लिए आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी की फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है। मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस लिंक टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। फ्रीडम ऑफर अभी आपका चल रहा है, जिसमें फ्लैट डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आपकी पूरी UPSC की प्रिपरेशन GS प्लस ऑप्शनल, ये आपका 49,000 में है। इस 49,000 पे आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे ऑप्शनल कार्निवल चल रहा है, ऑप्शनल और GS की टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जा रही है। 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा हियर। आपका सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मेंस तक वैलिड रहेगा। आपको ये GS के टेस्ट डेफिनेटली फ्री हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक इज़ ऑल्सो देयर। 20 बुक्स जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो कुल मिला के ये जितने भी बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट की कॉस्ट आपको 44,000 पड़ रहा है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, वट एवर प्लान यू आर गोइंग फॉर। यूज द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विथ एडेड बेनिफिट्स। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 18 अगस्त से आपके फुल ये बैच कोर्स स्टार्ट है, जिसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तमिल स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच है, यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा अभी आपके 75th ईयर में हम एंटर करने वाले हैं इंडिपेंडेंस के, और काफ़ी सारे आपके फ्री सेशंस यहाँ पे प्लान किए गए हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तमिल स्टूडेंट्स 15 अगस्त को कल 10 बजे इस तरह से ये समिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे IAS IPS ऑफिसर्स आपको गाइडेंस देंगे। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है सुबह 11 बजे। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो आपका जो 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है, इसमें भी आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।